स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। ग्वालियर में आयोजित वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई बलिदान मेले में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मेले की जमकर तारीफ की। कहा यह मेला ऐतिहासिक महत्व रखता है और इसमें पहली बार शामिल होकर उन्हें गौरव की अनुभूति हुई है। उप मुख्यमंत्री ने मेला संयोजक जयभान सिंह पवैया का भी आभार जताया, उनकी प्रशंसा की और कहा कि रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर शहीद परिवारों का सम्मान करना एक सराहनीय कार्य है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों और सर्वदलीय जांच समिति की मांग पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनर्गल बातें कर रही है। वहीं नीट परीक्षा और राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इन बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे का भी स्वागत किया। 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला, जिसका आज यहाँ पर 17 और 18 2 दिवसीय है। निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आने का अवसर मिला। मैं आभारी हूँ हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जयभान सिंह जी का, कि उन्होंने ये मुझे एक यहाँ अवसर दिया है। शायद मेरा पहली बार आना हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है और निश्चित रूप से हमारे देश के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है, उनके लिए अगर कोई कार्यक्रम होता है और यहाँ पर उनके परिवारों को सम्मान दिया जाता है, मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी। वहीं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की नेशनल ज्वाइंट कमेटी ऑफ कॉपर की बैठक 11 और 12 जून को कोलकाता में आयोजित की गई। इस बैठक में कर्मचारियों और साथ ही ठेका श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भारतीय खनिज मजदूर संघ मलाज खंड के प्रतिनिधियों ने मजदूरों की मांगों और समस्याओं को प्रमुखता से रखा। तो वहीं बैठक में कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने और साथ ही ठेका कर्मियों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं यूनियन महासचिव हेमंत भगत ने बताया कि इन फैसलों से कर्मचारियों और श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि संगठन हमेशा मजदूरों के अधिकारों और सुविधाओं के लिए काम करता रहेगा। साथ ही उन्होंने एचसीएल प्रबंधन और अधिकारियों का मजदूर हित में लिए गए फैसलों के लिए आभार भी जताया। और वहीं अब खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से, जहां नगर परिषद मुख्य मार्ग पर निर्माणाधीन डिवाइडर का नगर परिषद के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता और साथ ही निर्धारित मानकों का जायजा लिया गया। नगर परिषद अधिकारी ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में निर्माणाधीन डिवाइडर की जांच की गई है। अधिकारी ने कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप और समय सीमा में पूरा करने के निर्देश संबंधित एजेंसी को दिए गए हैं। वहीं बुरहानपुर में गणेश उत्सव से पहले प्रशासन और गणेश मंडलों के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। यहां बड़ी गणेश प्रतिमाओं और पीओपी से बनी मूर्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद मूर्तिकारों और मंडलों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत 10 फीट से अधिक ऊंची और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी गणेश प्रतिमाओं पर रोक लगा दी है। शिकायतों के बाद कई स्थानों पर निरीक्षण कर बड़ी प्रतिमाएं जब्त कर ली गई, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया। विरोध में बड़ी संख्या में गणेश मंडलों के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर प्रतिबंधों में राहत की मांग की है। हालांकि फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया है। मामले को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं रायसेन के बरेली तहसील के अलीगंज नर्मदा घाट पर पवित्र नर्मदा नदी के दूषित होने का मामला सामने आया है। यहां गांव का गंदा पानी और मलमूत्र सीधे नर्मदा नदी में मिल रहा है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसी घाट पर स्नान भी करते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। तो वहीं जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी ने कहा कि मामले की जांच कर जल्द ही व्यवस्था की जाएगी। अस्थायी रूप से सुधार के प्रयास किए जाएंगे। प्रशासन ने जनपद स्तर पर भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो देखिए, रायसेन का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द समस्याओं को दूर किया जाएगा। बता दें कि नर्मदा नदी के दूषित होने का ये मामला सामने आया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के पास पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद
कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि प्रशासन ने जांच के बाद जल्द मामले के समाधान की बात कही है। नर्मदा नदी में गांव का गंदा पानी मिलने की वजह से पानी दूषित हो रहा है और ये लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। हालांकि प्रशासन को मामले की शिकायत दी गई। अब स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इससे पहले भी कई बार प्रशासन को पूरे मामले से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी स्थायी समाधान नहीं दिया गया प्रशासन की ओर से। हालांकि एक बार फिर अपनी समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंचे हैं स्थानीय लोग और प्रशासन ने आश्वासन दिया है। जनपद स्तर पर भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि जल्द जांच कर पूरी व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी और अस्थायी रूप से सुधार के प्रयास किए जाएंगे। तो प्रशासन ने जांच कर जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा अभी भी बरकरार रहा, क्योंकि उनका कहना है इससे पहले भी कई बार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, कई बार शिकायत देने के बाद भी अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कई बार शिकायत लेकर पहुंचे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का गंदा पानी सीधे नर्मदा नदी में मिल रहा है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। और देखिए, नर्मदा नदी का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा नदी के घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां लोग नर्मदा नदी के किनारे मौजूद नजर आए और घाट पर स्नान करते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में जहां एक तरफ पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को भी इससे चोट पहुंच रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने अब ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, उचित व्यवस्था की जाएगी जिससे परेशानी दूर हो। तो मध्य प्रदेश के रायसेन का ये पूरा मामला है, जहां नर्मदा नदी में गांव का गंदा पानी मिलने की वजह से ग्रामीण नाराज नजर आए। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई भी स्थायी समाधान उन्हें नहीं दिया गया। हालांकि इस बार प्रशासन ने जांच कर जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दे दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसी घाट पर स्नान करने के लिए भी जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा गंदा पानी जो है माँ नर्मदा में जाकर माँ नर्मदा को दूषित करता है। ये घाट जो है अलीगंज घाट, ये नर्मदा का बहुत बड़ा घाट है और आसपास के यहाँ बहुत से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहूँगा कि ये गंदा पानी जो इस नाले का जो नर्मदा जी में जा रहा है, कई बार कह चुके और वो सुनते तो हैं, लेकिन वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। और यहाँ मतलब बहुत गंदा पानी दूषित जो माँ नर्मदा में जाता है, लोग बीमार। इसके विषय में यार भैया, पानी बहुत लंबा एरिया है। गांव वालों से मतलब जो दूषित पानी है, प्रदूषित पानी जो सब नर्मदा जी में जा रही है। आप शासन प्रशासन से या ग्राम पंचायत से यही निवेदन है कि इस पानी को रोका जाए और मैया जो दूषित हो रही है, मैया को दूषित पानी। जी, ये अभी मेरी जनपद सीईओ के सेशन में बात हुई है और इसमें हम लोग एक अच्छा प्लान कर रहे हैं कि जो ग्रे वाटर और कुछ बोल्डर के माध्यम से, ताकि पानी जो फिल्टर होकर के जाए। बताया ऐसा गया है कि वो नेचुरल उसका डाइवर्जन ऐसा है कि वो उस पानी को कोई डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली कुछ प्लांट्स ऐसे लगाएं जो उस पानी का यूज करें और जहाँ जो एंड पॉइंट है, जहाँ नर्मदा जी का जो पॉइंट है, वहाँ जाते जाते पानी साफ सुथरा होता है। तो 2-3 जगह बोल्डर और उससे अगर उसको रोक करके फिल्टर करेंगे और कुछ ट्रीटमेंट के लिए केमिकल्स डालेंगे तो वो पानी ताकि गंदा न जाए। वहीं पन्ना जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर सामने आई। अजयगढ़ से गंभीर मरीज को जिला अस्पताल ला रही एम्बुलेंस का टायर खजूरी मोड़ के पास अचानक फट गया, जिससे ऑक्सीजन सपोर्ट पर मौजूद मरीज, परिजन और एम्बुलेंस स्टाफ करीब 1.5 घंटे तक जंगल के बीच ही फंसे रहे। सबसे हैरानी की बात यह है कि एम्बुलेंस में स्टेपनी तक मौजूद नहीं थी। अब भीषण गर्मी और उमस के बीच मरीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में दूसरी एम्बुलेंस बुलाकर मरीज को जिला अस्पताल ले जाया गया। चालक ने आरोप लगाया कि जर्जर टायर बदलने की मांग कई बार की जा चुकी है, लेकिन प्रबंधन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। यह घटना स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर अब गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सर, तबीयत खराब है, मरीज के हैं हमारे, काफी
समय से बुखार आ रहा है तो उनका बराबर इलाज चल रहा है, लेकिन आज सुबह ही ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई, मतलब और आँख उल्टा दी उसके, और दत्ती अत्ती बंध गई उसकी, पूरी शरीर में अकड़न टाइप की हो गई है। फिर उधर से घर से जल्दी से हॉस्पिटल ले गए अलीगढ़ अस्पताल में, तो वहां से डॉक्टर ने इलाज किया है और पन्ना के लिए रेफर किया है। अब पन्ना से निकले हैं तो 10 किलोमीटर पन्ना के यहाँ गाड़ी का टायर फट गया है, पंचर हो गई है। 1 घंटे से परेशान हो रहा है यहाँ। सर इसमें टायर में कमी पड़ गई थी, वो टायर मांग रहे थे साहब से कि टायर नहीं है गाड़ी में, टायर घिस चुके हैं और अलीगढ़ से रेफर होकर पन्ना जा रहे थे तो रास्ते में टायर फट गया है। सभी टायर डिस्टर्ब है, टायर डिस्टर्ब, चारों टायर डिस्टर्ब है सर। कब से डिस्टर्ब है गाड़ी की टायर? जी सर महीना भर हो गया सर। महीने भर से बिना टायर गाड़ी? हाँ बस घिसे हुए टायर चला रहे सर। तो आज क्या हुआ फिर? टायर फट गया है सर, गाड़ी का टायर फट गया है, उस वजह से दूसरी गाड़ी एम्बुलेंस पन्ना से मंगवाई है BLS। वहीं अशोकनगर में टीईटी परीक्षा को लेकर शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के बैनर तले हजारों शिक्षक और शिक्षिकाएं सड़कों पर उतरे, रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति तत्कालीन नियमों के तहत हुई थी, इसलिए बाद में लागू किए गए नियम उन पर लागू नहीं किए जाने चाहिए। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो विधानसभा और लोकसभा का घेराव किया जाएगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं सड़क पर उतर आए। उनका कहना है कि टीईटी अनिवार्यता खत्म की जाए क्योंकि जब उनकी नियुक्ति हुई तब ये नियम नहीं थे। शिक्षक संघ के राष्ट्रीय इकाई अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नेतृत्व में संपूर्ण देश में सभी 802 जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन हुआ है। हमारी एक सूत्रीय मांग है तो जो 30 साल की सेवा कर चुके शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2010 से पूर्व हुई थी उन सबकी टीईटी की परिधि से बाहर किया जाए, क्योंकि हमारी नियुक्ति उस समय सरकार ने जो नियम प्रचलित थे उन नियमों के तहत परीक्षा लेकर इंटरव्यू लेकर हमारी नियुक्ति हुई थी। और कोई भी नियम संविधान या कानून बनता है तो वर्तमान तिथि से लागू होता है, ना कि बैकडेट से, जबकि इस कानून को 30 साल बैकडेट से लागू किया जा रहा है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। कहते हमारी मांग है 2010 के पूर्व जितने भी शिक्षक हैं उन्हें टीईटी परीक्षा से बाहर किया जाए। इसके लिए आवश्यक पड़े तो संसद में अध्यादेश लाकर कानून पास किया जाए, ये हमारी मांग है। और वहीं अशोकनगर जिले के ईसागढ़ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पातीचक निवासी राजपाल लोधी गांव में तेज हवा और बारिश के कारण टूटे बिजली के तारों को जोड़ने के लिए खंभे पर चढ़े थे। इसी दौरान अचानक तारों में करंट दौड़ गया और उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईसागढ़ लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। हादसे को लेकर बिजली व्यवस्था और सुरक्षा मानकों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर का ये पूरा मामला है जहां युवक खंभे पर चढ़ा और इसी दौरान करंट आने की वजह से मौत हो गई। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। खबरों की दुनिया में भारत